आज हम चर्चा करते हैं कि कौन उच्च के प्लैनेट और नीच के प्लैनेट्स का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। उच्च के प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमें हमेशा ऊंचाई देते हैं, अगर और जो नीच के प्लैनेट्स हैं हमें उस चीज़ों से वंचित कर देते हैं। ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स हैं। जिसका सूर्य उच्च का होगा उसकी विख्याति काफ़ी होगी, उसका नाम होगा, राजा के समान रोल होगा उसका। जिसका सूर्य नीच का है उसका पिता से संबंध खराब हो जाएंगे। सूर्य के कहीं अगर सूर्य के साथ राहु की युति हो गई, या गुरु सूर्य शनि के नक्षत्र में चला गया, या सूर्य जो है तुला राशि में नीच राशि का हो गया, राशि में भी आगे जो है 2.25 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र के आधार पर उसने अगर अच्छा नक्षत्र पकड़ लिया तब तो ठीक है, और अगर नक्षत्र के लिहाज से वो नीच राशि में होते हुए भी अगर अच्छा नक्षत्र नहीं लिया तो हमें उन चीज़ों से वंचित कर देगा। पिता से वंचित हो जाएंगे। अगर हमारा सूर्य नीच का है, अगर हमारा चंद्रमा नीच का है और चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा के साथ केतु की युति है, चंद्रमा के साथ शनि की युति है, चंद्रमा के साथ राहु की युति है, तो वो बच्चा जो होता है वो चंद्रमा के सुखों से विहीन हो जाता है, माता का सुख उसे नहीं मिल पाता है। और इसी तरह से बुध है, बुध नीच का हो जाता है तो हमें बुध जो है हमें क्या जीवन में दे सकता है। अगर नीच का है तो न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अब बुध अगर अच्छा है बुद्धि हमारी अच्छी हो जाएगी, याद करने की स्मरण शक्ति अच्छी होएगी, बोलचाल अच्छे होंगे, दांत जो है वो हमारे कभी भी साफ और एकदम से दांत के संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दांत संबंधी प्रॉब्लम बुध देता है। तो अगर बुध को हमें आगे मैं बताऊंगी कि इन प्लैनेट्स को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इसी तरह आगे बृहस्पति जिनका ठीक नहीं होता उनको पाचन संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है, और हमें फिर यही है कि केसर का सेवन ज़्यादा करें, केले का सेवन ज़्यादा करें। सीताफल जो है वो हमें किसी एनजीओ में या किसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पर लंगर बनता हो वहाँ पर हमें सीताफल का दान करना चाहिए। जिनका बृहस्पति अच्छा नहीं होता, शादी में डिले हो जाती है, जिनका शुक्र अच्छा नहीं होता, गुरु हमेशा ब्लेस करता है, हमें शादी से ब्लेस करता है। जिस भी भाव को गुरु ब्लेस कर देता है हमें उस भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गुरु अगर ब्लेस कर देता है संतान को संतान प्राप्ति होती है। गुरु ब्लेस करता है अगर हमारी, आपको बोला था गुरु ऑक्सीजन है, शुद्ध विचार है, हमारे में विवेक और बुद्धि और ज्ञान देते हैं। गुरु की महत्ता, गुरु हमें संतान से भी ब्लेस करते हैं, गुरु हमें शादी से भी ब्लेस करते हैं। जिनकी शादी होकर टूट जाती है या जिनके आपस में मन मुटाव रहता है तो वो चीज़ भी हमें, एक तो मेन कारण होता है शुक्र खराब हो जाए या बृहस्पति खराब हो जाए, मेन कारण होता है शुक्र। अगर गुरु ब्लेस नहीं करता तो शादी टूट जाती है। गुरु अगर देख लेता है, गुरु की भी कई दृष्टियां होती हैं, 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की 5वीं दृष्टि होती है, इसी प्रकार मंगल की भी दृष्टियां होती हैं। अगर मंगल की दृष्टि हमेशा उस भाव को सिक्योर करती है, अगर मंगल उच्च का है तो हमें भूमि संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, और अगर हमारा जो मंगल नीच का हो जाता है तो हमें जो है जो कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े, तो इस तरह से प्रॉब्लम, आपस में जो ब्लड रिलेटिव लोगों से मनमुटाव, फैमिली में डिस्टर्बेंस, इस तरह से छोटे भाई बहनों से ना बनना, ये सब कारण होते हैं।
और इसी प्रकार हमारा शुक्र है, अगर शुक्र हमारा नीच का हो जाता है तो हमें किसी प्रकार की लग्जरी प्राप्त नहीं होती, हमें किसी तरह की खाने पीने का सुख नहीं आता। जो अन्नपूर्णा देवी, जो शुक्र होता है, लक्ष्मी जो होता है, हर तरह की इच्छा पूर्ति करती हैं। अगर इसी प्रकार जो है शनि है, शनि अगर दुख दरिद्रता इस प्रकार देते हैं। अगर शनि जो है अपनी राशि में होते हैं तो थोड़ा कम, लेकिन शनि को कांटा भी कहा गया है, शनि को कील भी कहा गया है। दुख आता है, दरिद्र आता है। तो शनि अगर नीच का भी हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, 6 8 12 में चले जाए और भी दिक्कत है। और इसी प्रकार शनि के साथ साथ हमारे जो राहु केतु हैं उनका भी ऊंच और नीच का प्रभाव होता है। उच्च के प्लैनेट्स हमें ऊंचाई देते हैं, नीच के प्लैनेट्स हमें जो है उन सुखों से वंचित कर देते हैं जिस भाव में बैठे होते हैं। उस भाव के जो कारक तत्व जो होते हैं उनसे हमें वंचित कर देते हैं। आगे भी और मैं प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी कि हमें जहाँ जिस भाव में केतु बैठा होता है वो जो है किस तरह के हमें प्रॉब्लम्स दे सकता है। अगर केतु नीच का हो जाता है तो हमें क्या प्रॉब्लम देता है, और केतु अगर उच्च का हो जाता है। इस प्रकार 1 बाय 1 प्लैनेट्स के हिसाब से मैं आगे सीरीज़ में जानकारी दूंगी।